अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। 27 मई 2020 ताज़ा तरीन जो इस वक्त की सूरत हाल है चाइना और हिंदुस्तान के वो दरमियान, और बहुत ही ये ज़्यादा वो कशीदगी बढ़ चुकी है जो कि लद्दाख से वो शुरू हुई थी। और चाइना की फ़ौज जो है बड़ी तेज़ी से जो है ये 6 मई से जो है ये सूरत हाल वो शुरू हुई, और आज यानी 27 मई के वो दरमियान जो है चाइना ने जो है हिंदुस्तान के कई इलाकों पर जो है इस वक्त वो कब्ज़ा कर लिया है। लद्दाख के जो है गलवान इलाका है एक, उस पर वो चाइना ने वो कब्ज़ा किया है। एक झील का इलाका है, वहाँ पर वो कब्ज़ा किया है। एक पीयोंग का एक इलाका है, वहाँ पर भी चाइना ने अपनी पोजीशन इस वक्त मजबूत कर ली है। और जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है दिल्ली की जो है, उनकी हालत इस वक्त देखने की है। उनके इजलास इस वक्त इजलास पर इजलास हो रहे हैं और मोदी वो परेशान है। और मोदी जो है अपनी सलामती कौंसिल का जो मुशीर लेकर आया था अजीत डोवल वो है जो कि पाकिस्तान के अंदर भी वो जासूसी कर चुका है और वो दाता दरबार पर भी रह चुका है। उसको जो है मोदी ने जो है अपना सलामती कौंसिल का जो है उनका सलामती का मुशीर उनको वो बनाया था। और इसके आने के बाद जो है उनकी आपने एक वीडियो भी वो देखी होगी कि भाई ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कैसे कैसे मंसूबे वो बना रहा है। और वो कह रहा है कि अभी हम जो कि तालिबान हैं उनको पैसा वो देंगे, उनको हम पैसा दे रहे हैं। वो सूरत हाल आपके सामने है। और उसके आने से जो है हिंदुस्तान के मुसलमान और ख़ासकर कश्मीर के जो सूरत हाल है इस वक्त, उस पर जो है जुल्म और सितम जो है उनकी वो तरफ से हुए। दाश को भी वो कह रहा था कि अभी हम उनको पैसा देंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, हिंदुस्तान में जो है वहाँ पर भी इस्तेमाल वो करेंगे, और उसका इल्ज़ाम जो है मुसलमानों पर और पाकिस्तान पर लगाएंगे। और जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, चाइना ने जो है अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और 10 से 15 किलोमीटर जो है वो अंदर दाखिल हो चुका है और वहाँ पर जो है बैंकर बना रहा है। हिंदुस्तान ने अपील की चाइना को कि भी फ्लैग मीटिंग वो कर लें। चाइना ने ये अपील यकसर मुस्तरद कर दी है और चाइना बड़ी तेज़ी से जो है अपनी सूरत हाल को, ये जो सूरत हाल है अपने वो कंट्रोल में कर रहा है। और एक बड़ी जंग का इम्कान है। चाइना क्यों इस टाइम चाइना ने ये कार्रवाई की, इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजूहात ये है कि लद्दाख में जो है हिंदुस्तान एक सड़क तामीर कर रहा है और उस सड़क के ज़रिए जो है एक वो रास्ता वो बना रहा है। और हिंदुस्तान की कोशिश ये थी कि यहाँ पर जो है लद्दाख में अमेरिका को बिठाया जाए। दूसरी बात ये थी कि भाई जो पाकिस्तान और चाइना के वो दरमियान सी पैक ये बन रहा है, और सी पैक जो है जो इसके इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, वहाँ से जो है वो जा रहा है। फिर दूसरा जो है दियामर भाषा डैम है वो बन रहा है। तो हिंदुस्तान नहीं चाहता कि, उसकी तो शुरू से कोशिश थी कि पाकिस्तान डैम ना बने और हिंदू बनिए की ये कोशिश रही है हमेशा से। तारीख में आप देख लें कि पानी पर उसने जो है वो किया है, कब्ज़ा किया है और जो है लोगों को जो है पानी से महरूम किया है। और यही उनकी ये पॉलिसी थी कि हम पाकिस्तान को जो है पानी से महरूम वो कर देंगे। और जो इस वक्त हिंदुस्तान से वो दरिया आ रहे हैं वो तकरीबन इस वक्त जो है रावी आप देख लें वो बंद हो चुका है, सतलुज है वो बंद हो चुका है, चनाब जो है आखिरी सांसों पर है। और एक अगर दरिया बचता है तो वो पाकिस्तान के पास दरिया सिंध वो बचता है। इस पर भी वो कोशिशें उसकी हैं कि भाई इस पर भी कोई डैम ऐसा हिंदुस्तान में जो है वो बनाकर इसका भी पानी रोक लिया जाए। लेकिन अब जो है पाकिस्तान में इस डैम की शुरुआत हुई है तो उसकी नींदें जो है इस वक्त हराम हो चुकी हैं हिंदुस्तान की। ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी आई, पाकिस्तान की
वो एजेंस ने इन रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया, फिर चाइना की इंटेलिजेंस ने भी इन रिपोर्टों को इकट्ठा किया और इससे महसूस हो रहा था कि भी हिंदुस्तान जो है गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और उसने ये प्लान बना लिया है कि भी इन इलाकों पर हमला किया जाए और जो ये सी पैक है और इसको नुकसान वो पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेपाल में जो है, नेपाल और हिंदुस्तान का जो ये झगड़ा है ये भी इस वक्त जो है अरूज पर पहुंचा हुआ है और नेपाल के वो करीब जो है कई इलाके हैं, एक काला पानी है और ऐसे 2-3 और इलाके हैं, उन पर भी हिंदुस्तान ने वो कब्जा किया हुआ है और नेपाल की हुकूमत ने जो है वार्न किया है हिंदुस्तान को कि भाई ये हमारे इलाके खाली किए जाएं। वहाँ पर भी हिंदुस्तान एक सड़क वो बना रहा है, तो उससे भी जो है हिंदुस्तान जो है नेपाल और चाइना को जो है वो उससे वो ख़तरा है हिंदुस्तान की वो तरफ से। तो ये भी एक वो वजह है इसकी जो हालात हैं इस वक्त। और दूसरी ये है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वो दरमियान LOC है और फिर उसके साथ ये जो लद्दाख का इलाका है, फिर अब चाइना जो है सकम के एरिए से भी जो है अंदर वो दाखिल हो चुका है। इस वक्त 3 इलाकों पर जो है चाइना जो है, और ये सकम वाली जो पट्टी है ये फिर म्यांमार तक भी वो जाती है और ये जो दुनिया का जो है इतना यानी बुलंद वो तरीन इलाका है, यानी 15,000 फीट की बुलंदी पर ये इलाके वाक़ हैं और यहाँ पर एक जंग होने जा रही है और इस जंग के इम्कानात बहुत वो ज़्यादा हैं। और उधर जो है दिल्ली के अंदर जो है आर्मी, उनकी हिंदुस्तान की आर्मी, मोदी, अजीत वो दोवल जो के राह को भी जो है इस वक्त जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं वो, और अमित शाह जो है उनके इजलास हो रहे हैं और उनमें जो है वो झगड़ा चल रहा है इस वक्त के भैया ना ये क्या सूरत हाल वो पैदा हो गई है। अगर वो इंडिया जो है चाइना के खिलाफ कार्रवाई वो करता है तो जंग होती है और चाइना के बारे में वो जानता है कि उसकी क्या वो ताकत है, क्या वो कुव्वत है। तो इस वक्त जो है मोदी फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार है और बहुत ही वो उनके जो ऑफिशियल हैं, हुकूमती वो ऑफिशियल हैं, वो बहुत परेशान है इस सूरत हाल से, जो कि लद्दाख के अंदर जो है अमेरिका को वो अड्डा देना चाह रहे थे। चाइना ने इसका कोई इंतज़ार किए बगैर इस इलाके पर जो है कार्रवाई की है, एग्रेसिव अंदाज़ अपनाया उन्होंने चाइना ने, और वहाँ पर जो है इंडियन फौजी जो है उनकी मिन्नत वो तरले कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ से वो चले जाएं। फिर हिंदुस्तान ने जो है फ्लैग मीटिंग का कहा कि भाई है ना जो है मीटिंग करते हैं ये, लेकिन चाइना ने ये दरख्वास्त भी मुस्तरद वो कर दी है और अग्रेसिव है इस वक्त चाइना। और चाइना चाहता है कि भी जो वो चाइना के जो वो हैं इस वक्त अंदाज़ा है जो चाइना का, और जो वो चाइना सोच रहा है, चाइना अब वापस जाने के लिए या इस इलाके को छोड़ने के लिए तैयार वो नहीं है और वो बैंकर भी बना रहा है अपने वहाँ पर, और जो वो बैंकर वो बन रहे हैं तो इलाका वो छोड़ने के लिए नहीं बल्कि वो अपनी पोजीशन जो है मजबूत कर रहा है। और ये थी इस वक्त की सूरत हाल वो ताज़ा तरीन, जो कि हिंदुस्तान को जो है इस वक्त चाइना ने जो है दबोचा हुआ है कि भाई वो कहीं भाग नहीं हो सकता है। चाइना की फ़ौजों ने जो है अपनी पोजीशन जो है लद्दाख के अंदर जो है पीहोंग के अंदर जो उनका एक इलाका है वहीं पर सकम है, और तो गलवान के वादी है वहाँ पर भी उसने अपनी वो पोजीशन मजबूत की है। और चाइना के तेवर इस वक्त वो बता रहे हैं कि भाई वापसी के लिए अब चाइना नहीं आया है। और इसी वक्त आप अंदाज़ा करें कि भाई अमरीकी जो है उनके जो है वो बयानात आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई चाइना जो है गलती पर है और चाइना जो है वापस जाए। अमेरिका के आज तक ये नहीं आए कि भाई ये ना बयानात जब LOC उसने वो क्रॉस की हिंदुस्तान ने तो वो पाकिस्तान के यानी हदूद की उसने खिलाफ वो बॉर्डर की जो है खिलाफ वर्जी की तो उसके कोई बयानात नहीं आए। अब जो है उनकी तेज़ी ये बता रही है कि इसके पीछे जो है इसके जो भी सिचुएशन है जो सूरत हाल वो बनी है इसके पीछे अमेरिका है।
अमेरिका और इसराइल। इसराइल चाहता है कि भाई जो ये सूरत हाल है इस वक्त, हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान पर हमला करे। अमेरिका चाहता है कि भाई हिंदुस्तान जो है साउथ चाइना पर हमला करे। अब इस वक्त ये सूरत हाल है और मोदी जो है इस वक्त वो परेशानी के आलम में है। और ये सूरत हाल, और पाकिस्तान की पाक फ़ौज भी इस वक्त अलर्ट है और पाकिस्तान की पाक फ़ौज भी तैयार है। 1962 के अंदर भी एक वाक़या हो चुका है जब जो है हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान वो जंग हुई थी। तो चाइना के ऑफिशियल ने पाकिस्तानियों को कहा था कि भाई है ना, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कहा था कि भाई आपके लिए मौका है कि आप मकबूजा कश्मीर में अपनी फ़ौजें दाखिल कर दें। लेकिन वो गलती की पाकिस्तान ने और अपनी फ़ौजें दाखिल नहीं की। अगर पाकिस्तान उस वक्त ये फ़ौजें अपनी दाखिल कर देता तो आज की ये जो सूरत हाल है, जो इतने कश्मीरी 1 लाख से ज़्यादा वो शहीद हुए हैं, वो ना होते। और पाकिस्तान आज तक इस गलती का खुमियाजा भुगत रहा है कि भी अगर हम वो कार्रवाई कर देते तो ये सूरत हाल ना होती। लेकिन अब पाकिस्तान उस गलती का खमियाजा जो है उतारने के लिए इस वक्त तैयार है। और अगर कोई मोदी ने कोई एडवेंचर किया इसमें जो है फ्रस्ट्रेशन की, वो सूरत हाल में पाक फ़ौज इसके लिए तैयार है और इंशाअल्लाह पाक फ़ौज हम वक्त तैयार है इसके लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है अपनी राय का इज़हार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।